आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेरिश चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये वो पैटर्न्स हैं जो मार्केट में इंडिकेट करते हैं कि आपको सेल की ट्रेड कब मिलेगी, आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड कैसे मिल सकती है। तो ये चार पैटर्न्स हैं जो पावरफुल पैटर्न्स हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बुलिश चार्ट पैटर्न्स पढ़ाए थे आपको। आज हम बात करेंगे बेरिश चार्ट पैटर्न्स की। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये पैटर्न्स आपके लिए सीखना बहुत आसान होंगे। ये बिल्कुल उसके अपोजिट पैटर्न है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पैटर्न्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं कि प्राइस की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होगी, यानी कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। नंबर 2 पे ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। नंबर 3 और इम्पोर्टेंट जो है, आपने इसको कहाँ पे देखना है, बुलिश मार्केट के अंदर। और बुलिश मार्केट में ये कहाँ पर बनेंगे, टॉप पे। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का भी बताते हैं आपको। तो जो सबसे पहला पैटर्न है वो है डबल टॉप। डबल टॉप को हम एम पैटर्न भी कहते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि ये बनेंगे बुलिश मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। मार्केट का जब कुछ इस तरह मूव होता है, टॉप पे आने के बाद मार्केट नीचे गिरती है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। तो कुछ इस तरह का जब आपको पैटर्न मिलेगा मार्केट के अंदर तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल टॉप। अब ये रेजिस्टेंस थी मार्केट जहाँ से रिजेक्ट हुई, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब आपको ये एम पैटर्न नज़र आ रहा होगा। इसे हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। बहुत से ट्रेडर इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। 70 to 80% आपको इसमें एक्यूरेसी मिलती है और ये ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको किसी भी मार्केट का टॉप पकड़ने में हेल्प करते हैं कि आपने टॉप से मार्केट को पकड़ लिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। अब इस पैटर्न को आपने ट्रेड कैसे करना है कि जब मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड के अंदर आती हुई रिजेक्ट होगी तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मार्केट नीचे आएगी, दोबारा से मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्ट हो जाती है तो ये क्या बन जाएगा, डबल टॉप। एक ये टॉप बन गया मार्केट का और दूसरा टॉप ये बन गया। अब ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपकी जो लाइन है ये क्या बन जाएगी, नेक लाइन। जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करती है और कैंडल की क्लोजिंग आपको इस नेक लाइन से नीचे मिलती है तो यहाँ से आपकी क्या ट्रेड एंटर होगी, सेल की ट्रेड एंटर होगी। यहाँ से आपकी स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा, इस डबल टॉप के ऊपर। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। और टारगेट आपने 1:2 का टारगेट ले लेना है यहाँ पे। तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मार्केट के अंदर मिलती है। सेम इसका एग्जैक्ट वही तरीकाकार था कि मार्केट में यहाँ पर अगर आप देखें तो बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। बायर्स मार्केट को काफ़ी ऊपर लेकर गए। यहाँ पर आने के बाद ये सेलर्स जो थे ये मार्केट को इन्होंने नीचे गिराया। दोबारा से मार्केट में जो बायर्स हैं इन्होंने मार्केट को ऊपर उठाया, लेकिन ये जो लास्ट हाई था इसको ये ब्रेक नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हुई है इसको हम इक्वल हाइज भी कहते हैं कि मार्केट में जो बायर्स थे वो एक नया हाई नहीं क्रिएट कर पाए। तो इसका क्या मतलब है कि जो बायर्स हैं मार्केट में वो वीक होते जा रहे हैं। तो सेलर्स ने इस बार क्या किया, इस बार मार्केट को ब्रेक करवा दिया इस नेक लाइन से भी नीचे, यानी कि मार्केट में ये जो लो बना था इससे एक नया लो मार्केट में क्रिएट करवा दिया इन्होंने। तो ये इंडिकेट करते हैं कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मार्केट का ट्रेंड जो है वो बदल जाएगा किसमें, बेरिश के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। इसका टाइमली इंडिकेट करें तो ये आपको बहुत ही अच्छी 1:3, 1:4 और इवन 1:5 की ट्रेड्स भी दे देता है। अब इसके बाद जो पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसकी शेप कैसी होगी, हेड एंड शोल्डर की तरह। ये जितने भी पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं मैंने आपको बताया कि ये बुलिश मार्केट में आपको मिलेंगे, बुलिश मार्केट के टॉप पे बनेंगे और ये क्या इंडिकेट करेंगे कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो जितनी भी आपको ट्रेड्स इन पैटर्न्स के अंदर मिलेंगी, जो मैं आपको पैटर्न्स पढ़ा रहा हूँ वो सारी सेल की ट्रेड होंगी। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है और कुछ मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, फिर मार्केट एक बड़ा मूव देती है और फिर से नीचे आ जाती है और फिर ऊपर जाके कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती है अगर मार्केट। इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मैं ये सपोर्ट ड्रॉ करूँ तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ये शोल्डर्स हैं और ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये हेड है। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो बुलिश मार्केट के टॉप पे जाके अगर आपको इस तरह का पैटर्न नज़र आए तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट
नीचे गिरने वाली है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर जो बायर्स थे इसी तरह मार्केट में उन्होंने क्या बनाया, एक हाई बनाया, फिर दोबारा से मार्केट को सेलर्स ने नीचे गिराया और यहाँ से बायर्स ने एक इम्पल्सिव मूव दिया और एक नया हाई बना दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही बायर्स ने इम्पल्सिव मूव दिया तो सेलर्स ने भी उतनी ही तेजी से मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पर जो बायर्स थे इनको नलिफाई कर दिया इन सेलर्स ने। इसके बाद दोबारा से इनके दरमियान एक कंपटीशन शुरू हुआ। बायर्स जो थे वो मार्केट को ऊपर लेकर गए लेकिन सेलर्स ने मार्केट को दोबारा से नीचे गिरा दिया। अब अगर यहाँ पे देखें आप तो एक हाई बना, एक हायर हाई बना, और लेकिन आप थर्ड जो शोल्डर बना है इसमें आप देखें तो लोअर हाई बना है, यानी कि जो अब हाई बना है वो पिछले हाई से नीचे है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो बायर्स हैं वो वीक हो रहे हैं। और सेलर की स्ट्रेंथ कब पता चलेगी हमें, जब ये जो सपोर्ट एरिया है जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम नेक लाइन भी कहते हैं, इसे सपोर्ट लाइन भी कह लें, अगर मार्केट में जो सेलर्स हैं वो कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देते हैं तो ये क्या इंडिकेट करती है कि जो सेलर्स हैं वो कम्प्लीटली कंट्रोल में आ गए हैं और यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो इस पैटर्न पे आपने ट्रेड कैसे करना है कि जब भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको नजर आए मार्केट में, आप ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें। जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग आपको इस लाइन से नीचे मिले तो यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड एंटर करनी है। इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जो ये लास्ट शोल्डर है इसके ऊपर इसका रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट आपने रख लेना है 1:2 का। आपको एक बहुत ही अच्छे टारगेट इसके अंदर मिलते हैं, 1:2 और 1:3 का टारगेट भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसकी एक्यूरेसी भी 70-80% है। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है बेरिश फ्लैग पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, कुछ इस तरह से मूव कर रही है, सेलर्स मार्केट को नीचे गिराते हैं और इसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देती है। तो अगर मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, एक फ्लैग का पैटर्न। तो ये बन जाता है आपके सामने एक बेरिश फ्लैग। जो बुलिश फ्लैग था वो इसके ऑपोजिट था, बुलिश फ्लैग इस तरह का था और बेरिश फ्लैग इसके ऑपोजिट है। ये आपने लाजमी याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो बेरिश फ्लैग पैटर्न आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आपके इसके बैकग्राउंड में एक बेरिश मूव होगा, स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव होगा मार्केट के अंदर। इसमें आपने क्या करना है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया, मार्केट इसमें कंसोलिडेट कर रही है। तो जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है, ब्रेक करने का मतलब क्या है कि कैंडल की क्लोजिंग आपको इस सपोर्ट एरिया से नीचे मिलती है, तो यहाँ से आप अपनी सेल की ट्रेड एंटर कर लेंगे। इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस रेजिस्टेंस से ऊपर, यानी कि जो फ्लैग पैटर्न है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे आप 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये भी, इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप बार बार चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। तो अगर ये पैटर्न्स आपको इनमें से कोई पैटर्न समझ नहीं आता तो वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करें कि आपको फला पैटर्न समझ नहीं आया तो उस पर मैं एक डिटेल में दोबारा वीडियो बनाकर आपको सिखा सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। सेम वही मार्केट बुलिश होगी और ये बुलिश मार्केट के टॉप पे जाके आपको पैटर्न नज़र आएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। टॉप पे जाने के बाद मार्केट में सेलर्स जो हैं वो मार्केट को नीचे गिराते हैं और उसके बाद आपको मार्केट में कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। अब अगर मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूं तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन जाएगी और ये सपोर्ट बन जाएगी। तो अब ये जो आपको ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। मार्केट में सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा बैकग्राउंड में आपके पास और फिर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन इसके अंदर आप देखें तो ये एक हाई था मार्केट के अंदर, अब ये जो हाई बना ये क्या बना, लोअर हाई, फिर से एक लोअर हाई, फिर से एक लोअर हाई। तो मार्केट जो है वो अपने हाईज को नीचे गिराती जा रही है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब नीचे से अगर आप लो देखें तो वो सारे इक्वल लॉज हैं। इसका मतलब कि बायर्स अब मार्केट में वीक होते जा रहे हैं और सेलर क्या है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में वो नया हाई बनाने ही नहीं दे रहे। तो ये पैटर्न भी क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है, ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। तो इसमें आपने ट्रेड कैसे करना है,
जब भी आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस ट्रायंगल से नीचे ब्रेक करे। नीचे ब्रेक करने का क्या मतलब है कि मार्केट जो है वो कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे दे। जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड एंटर करें। स्टॉप लॉस आपकी जो ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है, एक तो ये और दूसरा जो लास्ट हाई होगा इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखें। ट्रेंड लाइन से बाहर हो और इस हाई से ऊपर हो आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपने 1:2 का ले लेना है। इसमें भी आपको बड़ी बेहतरीन ट्रेड मिल जाती है और ये बड़ा ही अच्छा पैटर्न भी है। अब मैं बात करता हूँ टाइम फ्रेम्स की कि आपने इन पैटर्न्स को किन टाइम फ्रेम्स पे देखना है और किस पे आपने अपनी एंट्री लेनी है। तो आपने इन पैटर्न्स को देखना है 1 आवर पे, 4 आवर पे या डेली पे। ये सबसे अच्छे टाइम फ्रेम्स हैं इन पैटर्न्स को देखने के लिए और इन पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए। आपकी इन्हीं के ऑपोजिट आपकी जो एंट्री है वो होगी 5 मिनट पे अगर आपने 1 आवर पे पैटर्न ढूंढा है, 15 मिनट पे अगर आपने 4 आवर पे पैटर्न ढूंढा है और 1 आवर पे आपकी एंट्री होगी अगर आपने पैटर्न को ढूंढा है डेली के ऊपर। तो इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने ट्रेड करना है। ये जो टाइम फ्रेम है ये किस लिए है? पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए। आपने इन पैटर्न्स को डिटेक्ट करना है इन टाइम फ्रेम्स पे, और ये जो टाइम फ्रेम है ये किस लिए है? एंट्री के लिए। मैंने हर पैटर्न में आपको बताया है कि एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने लाजमी ड्रॉ की है। तो आपने जब भी पैटर्न को 1 आवर, 4 आवर या डेली पे इंडिकेट कर लिया, इंडिकेट करने के बाद जो आपने रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन ड्रॉ की उसको आपने ड्रॉ करने के बाद चले जाना है इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर। और यहाँ पर अगर कैंडल की क्लोजिंग आपको उसके नीचे मिलती है तो आपने अपनी ट्रेड की एंट्री कर लेनी है। अब इम्पोर्टेंट रूल्स मैं आपको बताने लगा हूँ जो आपने इन पैटर्न्स को ट्रेड करते हुए अपने माइंड में लाजमी रखने हैं और इनको फॉलो भी करना है। तो जो पहला रूल है वो है कि आपने वेट करना है ब्रेकआउट का। वेट फॉर दी ब्रेकआउट, यानी कि कोई भी पैटर्न बनता है तो उसमें जब ब्रेकआउट आएगा आपने तब ट्रेड करना है। ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि जब कैंडल क्लोज करे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ऊपर या नीचे कैंडल जब क्लोज करती है तब उसको हम एक वैलिड ब्रेकआउट मानते हैं। कभी भी कैंडल, अगर आप 1 आवर की कैंडल देख रहे हैं, 1 आवर की कैंडल अभी चल रही है, 5 मिनट रहते हैं, तो आपने ट्रेड एंटर नहीं करना, कैंडल को क्लोज होने दें। नंबर सेकंड, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। क्या आपने इन पैटर्न को जब भी ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है और स्टॉप लॉस को आपने मूव नहीं करना। मैंने आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है हर पैटर्न के अंदर बता दिया है, तो आपने अपने स्टॉप लॉस को उसी जगह पे प्लेस करना है। नंबर थर्ड, यूज़ हायर टाइम फ्रेम। आपने इन पैटर्न्स को कोशिश करनी है, मैंने बताया कि 1 आवर पे, 4 आवर पे या डेली पे ढूंढना है और उन्हीं पे ट्रेड करना है। 5 मिनट पे इन पैटर्न्स को ना ढूंढें, 15 मिनट पे ना ढूंढें, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। अगर आप बिगनर हैं तो लाजमी आप हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करें। नंबर 4 जो रूल है, डोंट प्रेडिक्ट, लेट द मार्केट मूव। आपने मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना। ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये 70 to 80% ऑफ द टाइम्स वर्क करते हैं, लेकिन 10 to 20% ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न्स फेल भी हो जाते हैं। तो आपने कभी भी देखे बगैर आपने ट्रेड एंटर नहीं कर देनी। मार्केट ने अभी तक पैटर्न से ब्रेकआउट किया ही नहीं और आपने पहले ही ट्रेड एंटर कर दी कि इसलिए कि मैंने वीडियो में देखा था कि यहाँ से मार्केट सेल मिल जाएगी। तो आपने इस तरह नहीं करना, प्रिडिक्ट नहीं करना। आपने वेट करना है कि मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट दे, उसके बाद मैं ट्रेड के अंदर एंट्री करूं। तो यहाँ पे आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।